Hello students, today we will be discussing movement in snail and cockroach. Okay, two organisms we will be taking today. So one by one we will discuss about each of them. So let us start with snail. Now this snail is having a shell around its body and it is the outer skeleton of the snail. आपको ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बाहर, ये इसका आउटर स्केलेटन होता है एंड दिस इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. नाउ दिस शेल, दिस इज ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट होता है, ये नहीं भी पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड इट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये जो है ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता. द स्नेल इट हैज टू ड्रैग दिस वेरी स्केलेटन अलोंग विद इट. इसको अपने साथ लेके जाना होता है ये स्केलेटन. ओके, ये कोई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है इसका. नाउ ए थिक स्ट्रक्चर एंड ए हेड ऑफ द स्नेल दैट इज कमिंग आउट, यू कैन सी. ओके, ये जो हेड है इसका वो भी आपको दिख रहा है और एक थिक स्ट्रक्चर भी इस शेल में से निकल रहा होता है. वो जो थिक स्ट्रक्चर होता है इसका नीचे, वो इसका फुट कहलाता है एंड दैट फुट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के हेल्प से वो इसका फुट बना होता है. ओके, नाउ दीज वेरी मसल्स they show a wavy movement and that helps the foot to move. So ये जो फुट होता है इसका मस्कुलर फुट, जो इसके नीचे, बॉडी के नीचे आपको दिख रहा है बिल्कुल, जिसकी हेल्प से ये मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह. ओके, तो वो जो फुट है वो मसल्स का बना होता है एंड दिस स्नेल इज मूविंग with the help of that muscular foot. Okay, now the other structures of the snail that you will be learning in your higher classes, not now. You have to learn this thing only in our class 6th, that the snail is moving with the help of its muscular foot and there is one coiled outer skeleton on its body and that coiled outer skeleton is there for its protection. Okay, when it has to protect it from its enemies, it goes in its skeleton. The skeleton has nothing to do with the movement. Okay, so only the muscular foot is there with the help of which the snail is able to move. Okay, आपको यहाँ पिक्चर में अच्छी तरह स्नेल दिख रहा है कि कैसा दिखता है ये स्नेल और कैसे ये मूव करता है. ओके, जो नीचे का पार्ट है, जो वेव्स की तरह आपको ये मूवमेंट दिख रही हैं. ओके, वेव्स होती हैं ऊपर नीचे, लहर की तरह जा रही है. ओके, सो वही वेवी मूवमेंट से ये मूव करता है, इसका मस्कुलर फुट मूव करता है. Okay, this is regarding the movement in snail. Now we will discuss movement in cockroaches. Cockroaches, they can walk and climb as well as they can fly in the air. They have 3 pairs of legs and they move in very interesting manner. Okay, now the body that is also covered with a hard outer skeleton also, and this outer skeleton that is made up of number of plates that are joined end to end. Okay, and they also help in movement. There are 2 pairs of wings also attached to the body behind the head. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, wings जो हैं हेड के पीछे अटैच्ड होते हैं. ओके, नाउ द कॉकरोचेस दे हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, अलग से मसल्स होती हैं नियर द लेग्स एंड मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग.
ओके और जो लेग्स को वॉक करना है, चलना है, वो उन मसल्स की हेल्प से वॉक कर सकते हैं. ओके जो ये 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, दे हेल्प इट टू फ्लाई करने में हेल्प करते हैं ये विंग्स जो हैं. एंड द मसल्स, दीज मसल्स दे आर अटैच टू द लेग्स के साथ अटैच्ड होती हैं. ओके एंड दे हेल्प द कॉकरोच फॉर वॉकिंग, और वॉकिंग में इसको हेल्प करती हैं कॉकरोच को. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव लर्न्ड अप टिल नाउ that the cockroaches, they have legs for movement, they have wings, okay, for flying, and legs help in climbing also. okay और legs के साथ क्या attached होती हैं? muscles होती हैं. तो उन्हीं muscles की help से ये legs जो हैं वो move कर सकती हैं. और basically कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है? उसका आउटर स्केलेटन होता है और उसी आउटर स्केलेटन की हेल्प से वो मूव करता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट कॉकरोच. ओके सो यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट द cockroach in your higher classes. So that's all for today, beta. Thank you.